अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे। मैं हूँ सखावत अली और आप देख रहे हैं सखावत अली व्लॉग्स। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि आपको आपकी पोल्ट्री फार्मिंग के लिए काम आएंगी। अब वो बातें ये हैं, अब वो बातें ये हैं कि समटाइम्स मुझसे कुछ गांव वाले, कुछ जो है मेरी फील्ड वाले और कुछ जो है मेरे दोस्त पूछते हैं कि जब हम एक नया बर्ड कहीं से ख़रीद के लाते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं, तो वो हमारा जो बर्ड बीमार निकलता है। जब हम उसको बाय करते हैं, जिस टाइम हम उसको ख़रीदते हैं, तो उस टाइम वो जो बर्ड है हमारा तंदुरुस्त होता है, सेहतमंद होता है और एक्टिव होता है। जब हम उसको वहाँ से लाते हैं अपने घर तक, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शहर से दूसरे शहर तक लाते हैं, तो वो जब हमारा घर पहुंचता है तो वो हमारा बर्ड बीमार निकलता है। कि समटाइम एक फ्रेंड ने मुझे ऐसा बोला था कि मैं जो है वो मुझे किसी ठग ने ठग लिया है। मैं उनको बात ये बताता चलूँ कि ऐसा नहीं होता। समटाइम ऐसा होता है कि हम जब नया बर्ड लेते हैं ना, वो अपनी जगह पे अपने मालिकों के साथ, या अगर मैं कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग पे बात करूँ, तो हम पोल्ट्री फार्म से एक बर्ड ख़रीदते हैं, या क्वांटिटी लाइक 100 बर्ड या 1000 बर्ड ख़रीदते हैं। तो वो वहाँ पे तो एक्टिव होते हैं। क्यों एक्टिव होते हैं? क्योंकि वो उनका माहौल होता है। अब देखिए, हम पीढ़ी से ख़रीदते हैं एक बर्ड या 10 बर्ड ख़रीदते हैं, तो वो अपने मालिक के साथ हैं। मालिक जो है उनको बड़े इज़्ज़त और एहतराम से अपने साथ लाता है, और बर्ड अपने मालिक को जानते हैं कि ये हमारा मालिक है, इनके साथ हमने रहना है, तो वो वहाँ पे एक्टिव होते हैं। जब हम उनको खरीदते हैं तो हम उनके लिए एक नए मालिक बन जाते हैं। तो बर्ड हमें एनालाइज करने में, या बर्ड जो है हमें समझने में कुछ वक्त, कोई भी चीज़, इंसान हो, जानवर हो या परिंदे हो, एक नए माहौल में एडजस्ट होने में वक्त लगता है। अब 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 15 दिन या 1 महीना, जब तक वो उस माहौल में एडजस्ट नहीं होता ना, तब तक वो स्ट्रेस में रहता है। अब मेन बात है बर्ड की स्ट्रेस, चेंज ऑफ प्लेस। जब हम बर्ड की या किसी एनिमल की या ह्यूमन बींग्स की इवन हम बात करें, तो जब हम उनकी प्लेस चेंज करेंगे, उसको एक नया माहौल देंगे, जाहिर सी बात है नए माहौल में बंदा एडजस्ट होने में टाइम लेता है। तो बर्ड या हमारे जानवर के साथ भी ऐसे ही कुछ होता है। तो जब ये 4-5 टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब भी आप नया कोई सौदा करें या नया बर्ड ख़रीदें, तो ये चीज़ें आपको माइंड में रख के ख़रीदनी चाहिए कि अपने जो है बर्ड या चूज़े ख़रीदने चाहिए। अब वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहले तो आप जब बर्ड को ख़रीदते हैं, तो जब वो सेलर होता है, उससे पूछें कि जो आपका ये बर्ड है जो हमने ख़रीदा है, वो कौन सी फीड इस वक्त खा रहा है और ये कितने दिनों का है। तो वो आपने फीड एक पेज पे लिख लेनी है। लाइक अगर बात करूँ कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग की, तो वो फीड के नंबर होते हैं। तो नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, या फिनिशर होता है, स्टार्टर होता है, या ग्रोवर होता है। अगर मैं कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग की बात करूँ, तो जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग पे करता है वो समझ रहा होगा इस बात को। अच्छा, तो ये होती है साइजिंग, फीड की साइज़। नंबर 1 की फीड जो है पाउडर पाउडर फार्म पे होती है। जो नंबर 2 की है वो थोड़ी पाउडर से थोड़ी बड़ी होती है। और नंबर 3 की जो फीड होती है वो होती है टेबलेट फॉर्म में, जिसको हम पेलेट बोलते हैं। तो ये 3 बातें आपको उस फार्मर से पूछनी है कि कौन सी फीड खा रहा है। और उसके साथ साथ ये पूछना है कि आपके बर्ड जो हम ये ख़रीद रहे हैं, इनमें वैक्सीनेशन कौन कौन सी लगाई हुई है, और जो आप इसको माहौल देते हैं वो कौन सा है, कितने टेम्परेचर पे इसको रखते हैं, कितनी ह्यूमिडिटी होती है, और किस टाइम इसको आप फीड देते हैं। क्योंकि जब नया माहौल होगा, वो जब जल्दी हम उसका माहौल चेंज करेंगे, तो हमारा बर्ड स्ट्रेस में आ जाएगा। स्ट्रेस में जब आएगा तो हमारे उस बर्ड का इम्यून सिस्टम जो है वो लो हो जाएगा। तो उसमें है जो बीमारियों का अटैक हो जाएगा। जब बीमारियों का अटैक होगा, तो जाहिर सी बात है हमारा बर्ड के फ्लॉक में या बर्ड्स में जो है डिजीज़ का आउटब्रेक हो जाएगा। तो जब आउटब्रेक हुआ तो जाहिर सी बात है डिजीज़ किसी को भी नहीं छोड़ती, तो हमारी बर्ड वो मर जाते हैं, मॉर्बिडिटी हो जाती है या मोर्टलिटी हो जाती है। समटाइम ऐसे ही होता है कि हमारे बर्ड जो है मर जाते हैं। कुछ दिन
ज़िंदा रहते हैं, अफेक्टेड रहते हैं, तो उसके बाद जो है मर जाते हैं। तो हमारे जो है फार्मर, न्यू फार्मर, वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो हमारे फार्मर जो हैं वो पूछते हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात जो है, कोशिश करें कि आप अपने इलाके से बर्ड ख़रीदें, क्योंकि जब हमारा कहीं दूर से बर्ड आता है तो जब ट्रांसपोर्ट के टाइम उसको हम उसको जो बातें या उसको जो माहौल फेस करना पड़ता है, उसमें भी बर्ड हमारा जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि लॉन्ग ट्रांसपोर्ट होती है, लंबा टाइम। अब ये फैसला ही गलत है हमारा कि हम नवाब शाह वाले लाहौर वाली साइड से बर्ड्स खरीदें। ये हमारा फैसला ही गलत है, क्योंकि हम वहाँ उन बर्ड को आते 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 10 15 से 20 घंटे तो हो जाएंगे अगर वो ट्रेन पे आते हैं। अगर वो किसी लोकल गाड़ी पे आते हैं तो 10 से 12 घंटे लोकल गाड़ी पे। तो किराए वाली गाड़ी पे आते हैं तो 10 से 12 घंटे लाहौर का सफ़र होता है, नवाब शाह से लाहौर तक। तो उस सफ़र में हमारा बर्ड भूखा रहता है, प्यासा रहता है, और जो है गाड़ियों के हारून उनको तंग करते हैं। ये जो इन्वायरमेंट चेंज होता है उनको तंग करता है, टेम्परेचर में जो है चेंज होता है वो उसको तंग करता है। हमारे जो है बर्ड, वो देसी बर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन बातों का आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। एक तो उस सेलर से फीड का नंबर पूछना है आपसे, और उस सेलर से आपको बर्ड का एनवायरनमेंट पूछना है। उस सेलर से आपको बर्ड की जो है एज पूछनी है, क्योंकि हम अगर बल्क क्वांटिटी में बर्ड्स खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने बिजनेस के लिए ही वो बर्ड खरीदेंगे, ऐसे नहीं खरीदेंगे। तो नए जो फार्मर होते हैं वो यही प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो जो है वैक्सीनेशन का उनसे पूछना है कि भाई इस टाइम हमारे जो आप ये बर्ड भेज रहे हैं हमें, उसमें कौन सी वैक्सीन की हुई है। अदरवाइज़ अगर नहीं की हुई तो वो आप 2-3 दिन में अपने शेड पे रख के उन बर्ड को करवा लें। और दूसरी बात, मैं वैक्सीनेशन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी किस टाइम पे वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, किस एज पे वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। कुछ दिनों में वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। मगर शर्त ये है कि इस वीडियो पे मुझे अच्छे खासे लाइक मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात समझ आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर लाजमी